हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बिना चावल इनो सोडा को यूज़ किए हुए टेस्टी क्रिस्पी चीनी डोसा की रेसिपी बनाएंगे जो आपको बेहद ही पसंद आएगा और आप इसे एनी टाइम बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दालों को भिगाएंगे। सॉरी, पहला शूट मिस हो गया, मैं आपको सारा रिवाइज कर रही हूँ। तो पहले हमने दालों को मिक्स किया है और हाफ कप ओट्स, तो 1/4 कप चना दाल, 1/4 कप उड़द दाल, मूंग दाल, तुअर दाल और मसूर दाल, सारी दालों को हमने 1/4 कप ही लिया है और सिर्फ ओट्स को हमने हाफ कप लिया है। तो अब हम सारी चीज़ों को पहले 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे और उसके बाद में हम इसमें पानी डालकर 3 से 4 घंटे के लिए भिगा के रख देंगे। हम इसे बिना फर्मेंट किए बनाएंगे, फिर भी बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच मेथी दाना। इसे डालना पहले मैं भूल गई थी। अब हम इनमें पानी डाल के 3 से 4 घंटे भीगने देंगे। तो ये देखिए दालें भीग चुकी हैं, तो हमने इसका पानी निकाल लिया है। अब हम लेंगे एक मिक्सी जार और इसमें इन दालों और ओट्स को डाल देंगे और उसी के साथ में हम इसमें 1 से 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा छोटे छोटे पीसेस में काट कर डाल देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद में हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। स्मूथ बैटर तैयार करेंगे जैसे हम डोसे के लिए बनाते हैं। तो ये देखिए हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं। बैटर को हमने निकाल लिया है, तो अब हम इसे मिक्स करते हुए इसे थोड़ा सा फेंट लेंगे। ध्यान रहे इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। बैटर की कंसिस्टेंसी गाढ़ी लग रही है, तो अब हम इसमें हाफ कप जितना पानी ऐड कर देंगे इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए। अब हम इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। अब बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, बैटर बनकर तैयार है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। हम इंस्टेंट चीनी डोसा बना रहे हैं बिना फर्मेंट किए हुए। अब नमक को मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो उसके लिए हमने डोसा तवे को गैस पर रखा है। तवा गरम हो चुका है। तवे पर पहले हम थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देंगे और फिर हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। उसके बाद में 1 लीटर फुल बैटर को तवे पर डाल देंगे और इसे अंदर से बाहर की तरफ स्प्रेड कर देंगे। ध्यान रहे जब भी आप डोसा स्प्रेड करें तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो ही करें। ये पहला टिप है और इम्पोर्टेंट टिप है डोसा बनाने का। तो ये देखिए हमने डोसे को स्प्रेड कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्प्रेड हुआ है डोसा। तो अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और फिर हम उसके बाद में डोसे के ऊपर सबसे पहले बटर को रखेंगे और उसके बाद में हम बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और बारीक कटी हुई गाजर को रखेंगे। आप अपनी चॉइस से कोई भी वेजीज को ऐड कर सकते हैं और फिर हम उसके ऊपर सॉसेस को डालेंगे। 1 टीस्पून टमाटो सॉस और 1 टीस्पून ही हम इसके ऊपर शेजवान सॉस को स्प्रेड करेंगे। स्वीट कॉर्न को भी ऐड करेंगे और उसके बाद में हम पाव भाजी मैशर से सारी वेजीज को डोसे के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। आप इसे चम्मच के साथ भी स्प्रेड कर सकते हैं, बस ध्यान रहे इसे हल्के हाथों से ही स्प्रेड करना है। तो देखिए डोसा क्रिस्पी हो रहा है। जब तक हम इसे स्लाइस में काट लेते हैं और उसके बाद में हम इसके ऊपर पनीर को ग्रेट करेंगे क्योंकि हम 100% हेल्दी बना रहे हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर चीज़ को भी स्प्रेड कर सकते हैं, जैसे आप अपने बच्चों के लिए या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाना चाहें। तो ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है चीनी डोसा।
आप खुद जब बनाएंगे तो आपको भी बिलीव नहीं होगा कि आपने इतने सिंपल तरीके से और घर के इंग्रेडिएंट से मार्केट स्टाइल चीनी डोसा बनाकर तैयार किया है। तो अब हम इसके ऊपर चाट मसाला को स्प्रिंकल करेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर ऑरिगेनो या चिली फ्लेक्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम वन बाय वन स्ट्रिप्स को रोल करते जाएंगे। आप चाहें तो स्पैचुला से करें या फिर हाथों से करें, जैसे आपको इजी लगे। तो ये देखिए कितना अच्छा टेस्टी क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से अब हम सारी स्ट्रिप्स को निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी चीनी डोसा बनकर तैयार है, जिसे हमने सर्व भी कर लिया है और उसके ऊपर हमने पनीर को ग्रेट करके धनिया से गार्निश किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी बेहद ही पसंद आएगी और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे।